हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, हमने कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रखी थी, उसके आपके मैं 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाला था, जिसमें 1 से लेकर 50 क्वेश्चन के बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज अपन बात करेंगे 50 से लेकर 100 क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो देखिए सेशन शुरू करते हैं। 51 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि LAN लोकल एरिया जो नेटवर्क होता है उसमें निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता? कंप्यूटर, इंटरफेस, मॉडेम या केबल। तो देखिए इसमें मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता लेन के अंतर्गत। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। कंप्यूटर में डाटा CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? मॉडेम, इंटरफेस, कंप्यूटर के जो पोर्ट्स होते हैं उसके माध्यम से, या बफर मेमोरी। तो देखिए कंप्यूटर के जो डाटा होता है वो CPU से, जो परिधि यंत्र होते हैं उसको अंतरण करने का माध्यम होता है कंप्यूटर में जो पोर्ट्स लगे हुए होते हैं उसके माध्यम से किया जाता है। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए कौन सी संचार युक्ति का काम में लेते हैं? सुपर डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। तो देखिए एक ही समय में अगर आपको दोनों दिशाओं में डाटा ट्रांसमिट करना होता है तो उस स्थिति में डाटा संचार की जो विधि होती है वो फुल डुप्लेक्स को काम में लेते हैं। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और जो सस्ते कंप्यूटर होते हैं वो कौन से प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। घरेलू उपकरणों में निर्मित और जो सस्ते कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कि कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए उसको काम में लेते हैं? तो देखिए उसको किस नाम से जाना जाता है? मॉडेम के नाम से उसको जानते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग कौन सा है? प्रोटोकॉल, आर्ची, लॉगिंग या उपयुक्त सभी। तो ये सभी होंगे, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? गूगल, बिल्कुल गूगल एक सर्च इंजन है। अल्टाविस्टा भी है, ऑरकुट भी है, साइंस डायरेक्ट ये एक सर्च इंजन नहीं है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं के द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर किया जाता है उसको लेन बोलते हैं? नहीं बोलते। मेन मेट्रोपॉलिटन भी नहीं बोलते। WAN उसको वेन बोलते हैं। ठीक है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं करता? इंप्यूटिंग बिल्कुल करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। कंप्यूटर खुद से अंडरस्टैंड नहीं करता, उसको जो भी अपन संकेत देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, उसी के आधार पर वो कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर पूछा है तो आपको सीधा सा पता है ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? इंटरनेट से संबंधित पद कौन सा नहीं है? ब्राउजर बिल्कुल है, लिंक भी है, सर्च इंजन भी है। प्रिंटर एक हार्डवेयर का उदाहरण है, आउटपुट युक्ति है, इंटरनेट से संबंधित नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? स्टोरेज माध्यम कौन सा नहीं है? हार्ड डिस्क बिल्कुल है, DVD भी है और फ्लैश ड्राइव भी है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ये स्टोरेज माध्यम नहीं है। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है कंप्यूटर के संदर्भ में? देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। एक निब्बल कितने बिटों के बराबर होता है? एक निब्बल कितने बिटों के बराबर होता है? 16, 32, 4, 8। तो एक निब्बल जो होता है वो 4 बिटों के बराबर होता है। निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर जो है वो इसका आंसर होगा। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? पहले से अगर कोई कंप्यूटर चालू है उसको फिर से रीस्टार्ट किया जाता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? वार्म बूटिंग के नाम से उसको जानते हैं। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सिस्टम यूनिट का भाग इनमें से कौन सा है? देखिए मॉनिटर नहीं है, CD-ROM नहीं है, फ्लॉपी डिस्क भी नहीं है, CPU क्या है? सिस्टम यूनिट का भाग है। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है? सॉफ्टवेयर नहीं। हार्डवेयर इनमें से कौन सा है? एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर ड्राइवर या कंट्रोल यूनिट। तो वैसी बात है कंट्रोल यूनिट का ये एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित पद नहीं है? ईमेल में कौन सा पद इनमें से काम में नहीं लिया जाता? पावर पॉइंट, इनबॉक्स, रिसीवर, सेंडर। बिल्कुल इनबॉक्स होता है, एक रिसीव करने वाला होता है, एक सेंडर करने वाला होता है, लेकिन पावर पॉइंट एक अलग सॉफ्टवेयर है,
ये ईमेल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ क्या है? सर्वर से कोई सूचना जब आप प्राप्त करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डाउनलोड करते हैं। और आप कोई सूचना अगर सर्वर पर डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अपलोड करते हैं। लेकिन आप इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करते हैं, इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं? अपन डाउनलोडिंग बोलते हैं, अपलोडिंग नहीं बोलते। कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर जो त्रुटियां होती हैं वो किस कारण से होती हैं? कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किसके कारण होती हैं? तो देखिए, डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण वो होती हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। 1024 जो बाइट होता है वो किसके बराबर होता है? 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1 केबी के बराबर होता है। ऑप्शन डी। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, सभी जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें कौन सी भाषा लागू होती है? उसमें मशीन लैंग्वेज, मशीनी भाषा उसमें लागू होती है। 10 लाख बाइट्स लगभग कितनी होती हैं? 10 लाख बाइट्स कितनी होती हैं? 1 MB के बराबर होती हैं। ठीक है, MB क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा। MB का मतलब मेगाबाइट्स। भारत में सुपर कंप्यूटर जो परम है उसका निर्माण कहाँ पर हुआ? भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पर हुआ था? पुणे में हुआ था। ऑप्शन डी। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है? कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, दोनों हैं या कुछ भी नहीं है? तो कंप्यूटर में विंडो क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है, सभी जो है वो स्टोरेज डिवाइस हैं सिवाय एक को छोड़कर, और वो कौन सा है आपका? प्रिंटर है। प्रिंटर संग्रहण करने के लिए काम में नहीं लिया जाता। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उसमें किसका प्रयोग करते थे? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग करते थे? वैक्यूम ट्यूब का उसमें प्रयोग करते थे। ऑप्शन फर्स्ट। सीडी का आकार कैसा होता है? जो आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है सीडी, उसका आकार कैसा होता है? वर्गाकार होता है, आयताकार, षटकोणीय, गोल? बिल्कुल गोल होता है। ऑप्शन थर्ड। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है? सॉफ्टवेयर को अपन और क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। डीटीपी का पूरा नाम क्या है? डीटीपी यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग कौन से ऑप्शन में दे रखा है? आपको सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। डीओएस, डोस का पूर्ण रूप क्या है? डीओएस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ऑप्शन थर्ड में दे रखा है। जेडीबीसी इसका सूचक है। जेडीबीसी को क्या बोलते हैं? जेडीबीसी यानी कि जावा डेटाबेस और कनेक्टिविटी। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो ये आपको दे रखा है ऑप्शन फर्स्ट के अंतर्गत। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये सॉरी कंडक्टिविटी दे रखा है। ये कनेक्टिविटी आप कौन से ऑप्शन में दे रखा है? थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। LAN किसका लघु रूप है? LAN को क्या बोलते हैं अपन? लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, और लोकल एरिया नेटवर्क आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है। कंप्यूटर संक्षिप्ताकार केबी सामान्यतः पूर्ण रूप है। केबी को क्या बोलते हैं अपन? किलोबाइट बोलते हैं। किलोबाइट। ऑप्शन थर्ड। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? ईमेल, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। ऑप्शन सेकंड। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। कंप्यूटर मेमोरी में जो डाटा रहता है वो किसके रूप में रहता है? प्रोग्राम के रूप में रहता है। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीरोक्स कंपनी ने बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? क्या ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, या इनपुट डिवाइस है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। प्रोलॉग भाषा डेवलप की गई। प्रोलॉग भाषा कब डेवलप की गई थी? 1972 में डेवलप की गई थी। ब्लॉग शब्द को शब्दों का संयोजन है। ब्लॉग शब्द, देखिए वेब ब्लॉग क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। कौन सा भाग है वो कंप्यूटर का जिसे कोई छू नहीं सकता? तो बिल्कुल सॉफ्टवेयर इसका आंसर होगा। हार्डवेयर को आप छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, प्रिंटर को छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते। कंप्यूटर का पितामह किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इंटीग्रेटेड जो चिप होती है, सर्किट चिप, वो इसके ऊपर किसकी परत होती है? तो इसके ऊपर सिलिकॉन की परत होती है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक जो डिजिटल कंप्यूटर है उसमें कौन सी पद्धति का प्रयोग करते हैं?
द्विआधारी अंक पद्धति, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? वाणिज्यिक कार्यों में कोबोल जो कंप्यूटर भाषा है उसका प्रयोग करते हैं। फोर्ट्रैन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? नींव का पत्थर किस भाषा को कहते हैं? बेसिक को कहते हैं। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी? तो नई दिल्ली के अंतर्गत इसको लागू किया गया था। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? संसाधन में कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर किया जाता है, एमएस वर्ड किया जाता है, वर्ड स्टार किया जाता है। उपरोक्त तो सभी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।